आप एक न्यूट्रल आदमी हैं, देखें आज तो उज़्मा बुखारी साहबा सुरखरू अपने आप को समझ रही होंगी, क्योंकि तारड़ साहब आज ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये फराह गोगी के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम लगे पाकिस्तान में और किसी पॉलिटिशियन पर नहीं इससे पहले लगे और इनके हाथ धुले पाकि पॉलिटिशियंस के, ये पकड़े गए। पहले तो सर इस पे इमरान खान के लिए 3 सवाल जो मैंने आपको बताए। इमरान खान को आपके ख्याल में पता होगा सब कुछ, गिवन द फैक्ट कि DGI उस वक्त के जो आज के आर्मी चीफ है उन्होंने सारी बातें बताई थी जाके और सैक कर दिया था उनको। देखिए, पहले आपके सवालों पे आता हूँ, फिर आज सिर्फ 2 मिनट आप दीजिएगा। पहले चार सिविल अफसरों ने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने इमरान खान साहब को पंजाब में जो मुबैना करप्शन है, मुबैना दिहाड़ियाँ हैं, RPOs, TPOs, कमिश्नर और हर पोस्ट पे पैसों की और बनी गाला हाउस की और फराह गुज्जर की, इनकी बताई थी और इमरान खान साहब ने मुकम्मल सुना और उस पर कोई नहीं। फिर दूसरा, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी एक मरतबा कहा, तो उन्होंने आगे से कहा कि बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। फिर तीसरा इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर कहा था, जी कंप्लेंट की थी। फिर तीसरा एक बिजनेस टाइकून को इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद कहा था कि फराह गुज्जर को लुक आफ्टर करें, कोट इन कोट फराह गुज्जर को लुक आफ्टर करना है। ये प्राइम मिनिस्टर ने उस बिजनेस टाइकून को कहा था। 100% इमरान खान साहब के नॉलेज में नहीं था, लेकिन 80-90% इमरान खान साहब को पता था। और ये तरीके इंसाफ के लोग, मुझे 7-8 लोगों ने बताया कि हमने इमरान खान साहब को बताया था कि ये फराह गुज्जर कर रही है सारा कुछ। बुशरा बीबी और मैं अभी फिर उसके बाद सूरत हाल ये थी कि जो आज के आर्मी चीफ है जनाब आसिम मुनीर, ये 6 महीने के बाद DGI से इनको सैक कर दिया गया। सैक क्यों किया गया? हालांकि 3 साल की तो नॉर्मल सैक क्यों किया गया? वो जो ऑडियो एक आई है हीरे वाली, और वो जो पैसे के, ये भी सारी करप्शन। हाँ, नहीं, वो जो पैसे के मैं वीकेंड पे पैसे मुबैना तौर पर घर लाऊं या पैसे मैं पहुंचाऊं, ये वो ऑडियो थी। बुज़दार साहब इसके वादा माफ़ नहीं सर, बुज़दार साहब वादा माफ़ नहीं, बुज़दार साहब मुजरम हैं जिन्होंने आज़ाद क्यों फिर रहा है? नहीं, मैं अभी उस पे आता हूँ, मुझे सिर्फ। हाँ जी। और तीसरा, इमरान खान की मकबूलियत को अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो उनके परस्तारों की, चाहे दुनिया का कोई भी कोर्ट कह दे कि नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं आपसे एग्री करता हूं। अब भाईजान, ये तो 16 महीने की नालायक, नाहल और अपनी करप्शन छुपाने और मिटाने वाली एक मुलजमों और मुजरमों का टोला हुकूमत थी। और कैपेसिटी लेस, किसकी बात कर रहे हैं? शहबाज हुकूमत की कैपेबिलिटीज लेस इदारे थे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, दाग धो मिटाओ प्रोग्राम, तारड़ साहब जो कर रहे हैं, नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें तरीके इंसाफ के लोग करके तो उनके दाग मिटते जा रहे हैं। ये 3 वजह थी कि ये अभी तक बचे हुए हैं। वरना मुझे एक बताइए, मुझे आपका पॉइंट सर समझ नहीं आया, थोड़ा समझाएं सर। पहली बात है कि बात इमरान खान की और मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने 3 वजह बताई हैं कि 3 क्यों नहीं अभी तक इनमें से कोई फराह गुज्जर, अगर वो भाग गई ना, साउथ अफ्रीका में है या कहीं भी है, तो बुज़दार में गुनाह डाला जा रहा है, इदारे को नहीं डाल रहे। सर मैं अभी आकर मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों 3 वजह क्या थी। एक कि हुकूमत नाअहल थी, नालायक थी, 16 महीने वो उन्होंने कोई काम ना किया। दूसरा, हमारे जो सरकारी तहकीकाती इदारे हैं कैपेसिटी लेस, कैपेबिलिटीज़ लेस हैं। तीसरा, फिर एक वक्त चल पड़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और दाग धुल जाएंगे। अब मुझे बताएं सिर्फ एक मिनट, जहांगीर तरीन साहब पे कितने सीरियस इल्ज़ामात थे कि मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, चीनी स्कैंडल, कहाँ गए? अलीम खान साहब पे कितने सीरियस इल्ज़ामात थे ज़मीनों के, कहाँ गए? ज़फ़र मिर्ज़ा हेल्थ में दिहाड़ियाँ लगा के कहाँ गए? नदीम बाबर की अपनी वो पावर कंपनी और तेल कंपनी के इल्ज़ामात थे, कहाँ गए? खुसरू बख्तियार और हाशिम जवान बख्त कहाँ गए? टीके ताहिर खुर्शीद जो बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो कहाँ गया? उस्मान बुज़दार और बुज़दार जिनके 5 से 7 लाख से असासों से मुबैना तौर पर 10 अरब के असास से पहुँचे, डिक्लेयर्ड यानी जो सामने कहाँ गए? मानिकाज, अल्लाह करे कि जो सुना जा रहा है कि खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू में जो कुछ है, अगर वो वही हो तो आप एंजॉय करेंगे या अफसोस करेंगे? नहीं, मैं एंजॉय करूंगा। ये वो बंदा है कि जो असल चीज़ बताएगा कि क्या है। अच्छा, मानिका क्या बनेगा? गुज्जर, फराह गुज्जर इतनी बाख्तियार थी कि अलीम खान साहब कहते हैं मैंने वजारत के लिए उनको उनके घर जाके इंटरव्यू दिया। वैसे अलीम खान साहब को भी सलाम है जो फराह गुज्जर को इंटरव्यू दे रहे थे। अच्छा, BRT, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, आटा गंदम स्कैंडल, निजी बिजली घर स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, तंबाकू माफिया, रियल एस्टेट माफिया, ये लूट मार जो थी, ये लूट मार का कोई एक मुझे मुल्ज़म बताएं जो अंदर हो, कोई एक मुझे बताएं। ये इतना बदबूदार निज़ाम हो चुका है कि